हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं कैसे? कैश बुक से। ठीक है, मतलब क्या करना होगा क्वेश्चन में, पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें कैश बुक बनानी होगी। ठीक है, और उसके बाद उसके लेजर्स बनाने। ठीक है, मतलब लेजर्स में क्या करते हैं, हर एक अकाउंट का एक अलग से अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम सारे के सारे कैश बुक बनाएंगे और उसके बाद उसके लेजर्स बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ डबल कॉलम कैश बुक एंड जर्नल पेपर एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कैश बुक बनानी है और जर्नल पेपर बनाना है और फिर उसको काय में करना है, आपको लेजर में बनाना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं पहले कैश बुक का। ठीक है, कैश बुक का फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं। दैट इज डेट, यहाँ पे पहले एंडलाइन लगा लो। ठीक है, एंडलाइन आ गई, यहाँ से कम इतना पार्टीशन लाइन में आ जाएगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के लिए। फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, वो सॉरी LF, कैश और बैंक। ठीक है, एक ये वाउचर नंबर की आ जाएगी लाइन। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। ठीक है, सेम ये आपका कैश बुक का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, चीजें डालनी शुरू करते हैं। क्या क्या आ जाएगा आपका, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन का पॉइंट क्या रहा था, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 15,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 40,000। ठीक है, मतलब एक तारीख को क्या करोगे, टू बैलेंस BD, और यहाँ पे एक तारीख को क्या करोगे, बाय बैलेंस BD। ठीक है, तो टू बैलेंस BD में आपके 15,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट में 40,000, तो यहाँ पे कैश में डालोगे 15,000 और यहाँ पे डाल दोगे बैंक में 40,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कब का है, कह रहा है 2 तारीख को, कह रहा है रिसीव्ड चेक फॉर गुड्स सोल्ड। ठीक है, दिस चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, इसका क्या बनेगा, इसका जनरल प्रॉपर बनेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जनरल प्रॉपर का भी फॉर्मेट साथ में ही करके चलते हैं। ठीक है, जनरल प्रॉपर करके चलते हैं। जनरल प्रॉपर में क्या होता है, जो भी चीज आपकी कैश बुक में नहीं आ रही है वो जनरल प्रॉपर में जाएंगी। जनरल प्रॉपर स्लैश जर्नल एंट्रीज। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश और सॉरी डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, फॉर्मेट में डालते रहोगे, क्या क्या डालोगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और। ठीक है, तो इसमें आगे की एंट्रीज डालते हैं। देखो क्या कह रहा था कि हमारे पास एक रिसीव करा हमने चेक, काय का रिसीव करा हमने, गुड्स सोल्ड का चेक रिसीव करा, तो क्या डालोगे, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जनरल में जनरल बनाओगे, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का था चेक, 25,000 का। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक। ठीक है, आपने क्या करा, गुड्स सोल्ड करे और रिसीव क्या करा आपने, चेक करा। ठीक है, फिर उसके बाद कब का है, कह रहा है दिस चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। ये जो चेक था वो आपका, आपने क्या करा, नेक्स्ट डे में वो चेक आपने बैंक में डाल दिया। ठीक है, तो जब ये चेक बैंक में डाला तो उस टाइम पे क्या एंट्री आएगी, टू चेक इन हैंड करके बस बैंक में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इसमें कर दोगे क्या, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितनी तारीख का है ट्रांजेक्शन, ये 2 तारीख का है। ठीक है, 25,000 रुपए डाल दोगे।
ठीक है, 2 तारीख को करके कितने रुपए डाल दोगे? 25,000 रुपए डाल दोगे। आगे बढ़ते हैं। अब कब का है ट्रांजेक्शन? कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम घनश्याम फॉर 3,000, अलाउड हिम डिस्काउंट 120 रुपए। अब ये चेक भी हमने क्या करा है? बैंक में नहीं डाला है, मतलब इसकी भी क्या बनेगी? पहले आपकी जनरल प्रॉपर बनेगी। ठीक है, क्या करोगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू घनश्याम। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट के साथ आपका डिस्काउंट अलाउड भी आएगा। ठीक है, तो क्या करोगे? 4 तारीख को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू घनश्याम अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना कितना था? देखो 3,000 का तो चेक मिला था और 120 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, तो चेक में डालोगे 3,000 और 120 रुपए का डिस्काउंट है, टोटल कितना हो जाएगा? 3,120 रुपए। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी? रिसीव्ड चेक एंड अलाउड डिस्काउंट। ठीक है, चेक आपने रिसीव करा और क्या अलाउ कर दिया? डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका, अगला कह रहा है 6 तारीख को इंडोर्स्ड घनश्याम चेक इन फेवर ऑफ गोपाल। अब इसका भी देखो, कहीं पे भी कैश या बैंक में इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो सीधे सीधे डाल दोगे, क्या डाल दोगे? गोपाल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। घनश्याम का जो चेक था वो हमने गोपाल को दे दिया। ठीक है, तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, कितने का चेक था? गोपाल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, आपका 3,000 रुपए का चेक था। ठीक है, 3,000 रुपए का चेक आ जाएगा, डिस्काउंट से उसको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इंडोर्स्ड इंडोर्स्ड घनश्याम चेक टू गोपाल। ठीक है, घनश्याम का चेक आपने क्या करा? गोपाल को इंडोर्स कर दिया। आगे बढ़ो, अगला आपका है 10 तारीख का है। इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू अ ड्राफ्ट फॉर 10,000 रुपए इन फेवर ऑफ अनिल। द बैंक चार्ज 20 रुपीज फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट। ठीक है, हमने बैंक को क्या कहा कि भाई तुम 10,000 रुपए किसको दे दो? अनिल को दे दो। अब ये ड्राफ्ट वगैरह का उतना डीप मत जाना, सीधे सीधे ये समझ लो कि आपने क्या करा है? अनिल को पैसे दिए। ठीक है, तो बाय अनिल करके हमारा पैसा जाएगा और बैंक चार्जेस उसने काटे कितने के? 20 रुपए के। तो बाय अनिल्स अकाउंट और बाय बैंक चार्जेस। ठीक है, कितनी तारीख को था ये? 10 तारीख को। अब अनिल को कितने रुपए दिया हमने? 10,000 रुपए दिए। ठीक है, और बैंक चार्जेस कितने के थे हमारे? बैंक चार्जेस थे हमारे 20 रुपए। आगे बढ़ जाओ, कह रहा है डिस्काउंटेड अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ 5,000 रुपए एट 1% थ्रू बैंक। क्या करा आपने? देखो यहाँ पे जो डिस्काउंटेड वर्ड यूज हुआ है ना, डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है? बैंक से जाके, ठीक है, आपने क्या करा? आप बैंक में गए, ठीक है, और बैंक से जाके आपने एक चेक दिया उन लोगों को और उसके बदले में क्या ले लिया? उनसे पैसा ले लिया। ठीक है, अब उसके बदले में जो आप पैसा ले रहे हो तो उसका पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बिल्स रिसीवेबल का पैसा आया तो क्या डालोगे? टू बिल्स रिसीवेबल डालोगे। और देखो 1% थ्रो बैंक कह रहा है, ये 1% बैंक ने काटा, मतलब इस वाली एंट्री में क्या करते हैं? अच्छा, तारीख देख लो पहले, तारीख कब की थी? ठीक है, तारीख थी 16 तारीख। टू बिल्स रिसीवेबल करके डालोगे 16 तारीख को, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट करके डालोगे। ठीक है, और ये जो कह रहा ना एट 1% थ्रू बैंक, ये 1% का क्या है? बैंक के चार्जेस है। ठीक है, ये 1% का क्या है? बैंक के चार्जेस है। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे? टू बिल्स रिसीवेबल करके 1% की कमीशन पहले ही हटा दोगे। ठीक है, 1% की कमीशन पहले ही हटा दोगे। ठीक है, या फिर ऐसे करके भी दिखा सकते हो। कैसे करके? देखो 5,000 का 1% लगा दोगे, कितना हो जाएगा? 50 रुपए। 50 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 5,000 का 1% 50 रुपए हो जाएगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 4,950, इस तरीके से। ठीक है, अगला देख लो, कब का है? 20 तारीख का है। क्या कह रहा है? रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 8,850 फ्रॉम महेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9,000 ड्यू फ्रॉम हिम, सेंट द ड्राफ्ट टू बैंक। ठीक है, आपने क्या करा? आपने 8,850 रुपए रिसीव करे, किससे? महेश से। ठीक है, तो क्या करोगे? टू महेश अकाउंट करोगे।
20 तारीख को क्या करोगे, टू महेश अकाउंट करोगे, ठीक है। और कितना रुपया मिला, 8,850 रुपये मिला, ठीक है। 8,850 रुपये मिला। और ये ड्राफ्ट क्या कर रखा है आपने, बैंक में भेज दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लेकिन इसमें जो 50 रुपए हैं डिस्काउंट के, वो कहाँ जाएंगे, वो आपके जनरल प्रॉपर में जाएंगे, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर वाला फॉर्मेट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जनरल प्रॉपर वाला फॉर्मेट कंटिन्यू करेंगे। क्या उसका जनरल प्रॉपर बनेगा ना, तो इसका जनरल प्रॉपर कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, ठीक है। जनरल प्रॉपर जो है कितनी तारीख का है, 20 तारीख का है। तो 20 तारीख को बनाओगे, क्या बनाओगे, देखो आप रिसीव कर रहे हो ना, अगर पैसा रिसीव कर रहे हो तो डिस्काउंट अलाउ करा होगा आपने, तो आपके क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश था शायद, हाँ टू महेश अकाउंट, टू महेश अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए थे, 50 रुपए, ठीक है। अलाउड डिस्काउंट टू महेश, ठीक है। आपने क्या करा, डिस्काउंट अलाउ कर दिया किसको, महेश को, ठीक है। फिर 20 तारीख के बाद कब का है, कह रहा प्लेस्ड एन ऑर्डर विद विकास फॉर गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000 एंड सेंट चेक फॉर 8,000 विद द ऑर्डर, ठीक है। आपने क्या करा, एक ऑर्डर प्लेस करा है, एक ऑर्डर प्लेस कर रखा है, ठीक है। किसके साथ, विकास के साथ, फॉर गुड्स फॉर द वैल्यू ऑफ 10,000 रुपए एंड सेंड द चेक फॉर 8,000 विद द ऑर्डर। मतलब आपने 8,000 के गुड्स काय में खरीदे, कैश में खरीदे, ठीक है। कैश में मतलब नकद में खरीदे, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, परचेज करके डाल दोगे, लेकिन पैसा कितना डालोगे, 8,000 डालोगे, बाकी 2,000 के काय में होंगे, उधारी में होंगे, ठीक है। तो कैश बुक में एंट्री आएगी इसकी 21 तारीख को, बाय परचेज करके कितने रुपए, बाय परचेज अकाउंट करके 8,000 रुपए, काय में से दिया था पैसा, चेक भेजा था ना, चेक भेजा था, ठीक है। आपने चेक भेजा है तो आपका काय से पैसा कटेगा, बैंक से पैसा कटेगा, ठीक है। 8,000 रुपए यहाँ जाएंगे, ठीक है। बाकी 2,000 रुपए का क्या होगा, बाकी 2,000 रुपए यहाँ पे उधारी में जाएंगे, ठीक है। कितनी तारीख का था ये, 21 तारीख का ट्रांजेक्शन था। क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू किसको, किससे खरीदे थे या बेचे थे गुड्स, विकास से गुड्स खरीदे थे, टू विकास, टू विकास अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना था, 2,000 रुपए। देखो 10,000 के खरीदे ना, अब 10,000 में से 8,000 रुपए हमने उसको बैंक से चेक भेज दिया हमने, ठीक है। बाकी गुड्स का जो रहेगा वो उधारी में रहेगा, ठीक है। ये क्या करा हमने, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। आपने गुड्स खरीदे हैं काय में, उधारी में। अगली आ जाओ, अगली कब की है एंट्री, कह रहा है 25 तारीख को, दिनेश हु ओड अस 8,000 रुपए बिकेम इंसॉल्वेंट एंड पेड 60 पैसा इन रुपी, ठीक है। केवल 60 पैसा इन रुपी हमें मिला उससे, ठीक है। तो नरेशन जो जर्नल एंट्री आएगी आपकी, क्या आएगी, देखो अगर इसको जर्नल एंट्री के हिसाब से देखो, हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ पैसा तो आया है ना, मतलब 60 पैसा इन रुपी उसने भेजा है, मतलब क्या कि आपका 60 पैसा का मैंने बता रखा है पहले कि 60% निकाल लो, ठीक है। तो 8,000 का 60% हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 4,800 रुपए, 4,800 रुपए तुम्हें रिसीव होंगे, ठीक है। क्या करके करोगे, टू दिनेश अकाउंट करके करोगे, 4,800 रुपए कैश में डाल दोगे, टू दिनेश अकाउंट, टू दिनेश अकाउंट कितने रुपए, 4,800 रुपए, ठीक है। अच्छा तारीख कितनी थी इसकी, तारीख थी 25 तारीख, ठीक है। अब बस इसको टोटल वगैरह करना है, टोटल वगैरह कर लो इसको, जो भी बैलेंस बचेगा, जहां पे भी बचेगा उसको देख लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ये टोटल वगैरह आ जाएगा, देखो सबसे पहले कैश का ही कर लेते हैं। कैश का देखो किस साइड बचेगा, बाई साइड ही बचेगा, ठीक है। कौन सा मंथ चल रहा था, मंथ चल रहा था हमारा अप्रैल का चल रहा था, ठीक है। तो अप्रैल के मंथ में हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 का जाता है, तो 30 तारीख को होगा बाय बैलेंस सीडी करके होगा, ठीक है। बाय बैलेंस सीडी करके होगा, कितना कितना, 15 16 17 18 19,800 का हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। और इसमें टोटल भी लिख देंगे 19,800 रुपए, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 19,800 रुपए आ जाएगा, ठीक है।
फिर इस वाली साइड का देखो, इस वाली साइड में 2 वाली साइड में आएगा बैलेंस, ठीक है। तो इसको भी 30 तारीख को कर देंगे 2 बैलेंस, सीडी करके कर देंगे, टोटल करेंगे बाई साइड का, ठीक है। 40 होता 50, 50 और 8 58, 58,020 रुपीज, 58,020 ठीक है। 58,020 आ रहा है दोनों तरफ, यहाँ पे जोड़ा हमने पहले 58,020 रुपीज, 58,020 अब इसमें से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 25,000 माइनस करेंगे 4950 और माइनस करेंगे 8850, ठीक है। आ जाएगा 19,220 रुपये, 19,220 रुपये हमारा काय में आ जाएगा, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी में आ जाएगा, ठीक है। बस इतना करना है हमें। अब इतना करने के बाद, देखो ये जो बाय बैलेंस सीडी था इधर उतर जाएगा, टू बैलेंस बीडी करके कितनी तारीख को, 1 मई को, और एक यहाँ पे उतर जाएगा कितनी तारीख को, 1 मई को, ठीक है। 1 मई को यहाँ पे उतरेगा 19,220 रुपये और यहाँ पे उतरेगा 19,800 रुपये, ठीक है। बाकी जो ये बैड डेप्ट हुआ है, बैड डेप्ट कितना, 8,000 में से माइनस कर दो 4,800, दैट इज 3,200 रुपए। 3,200 रुपए का क्या रहेगा आपका, ये आपकी एंट्री आ जाएगी जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है। 25 तारीख को बनाओगे बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, टू दिनेश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 3,200 रुपए का, 3,200 रुपए का, इस तरीके, ठीक है। दिनेश was declared as bad debt, ठीक है। दिनेश क्या हो गया हमारे लिए, बैड डेप्ट हो गया। बस इतनी एंट्रीज आपने करनी है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, बस इसके लेजर्स बनाने हैं, ठीक है। तो लेजर्स बनाने शुरू करते हैं। लेजर्स कैसे करके बनाएंगे, सबसे पहले देखो इसमें कैश इन हैंड का था, कैश इन हैंड का तो हम अकाउंट बना चुके हैं, मतलब कैश बुक क्या हो गया, कैश का अकाउंट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट था, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपका बैंक का अकाउंट बन चुका है, ठीक है। मतलब कौन सा वाला, ये जो इसमें बैंक वाला भी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद किसका नाम आ रहा है, उसके बाद आ रहा है देखो रिसीव्ड चेक, मतलब चेक इन हैंड, चेक का एक अकाउंट बनेगा, ठीक है। मतलब चेक इन हैंड का अकाउंट बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट्स मैंने सारे बना दिए हैं, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से कर लेना, चेक इन हैंड का अकाउंट बनेगा, ठीक है। हमारा इसकी जो जनरल एंट्री आई थी, जनरल एंट्री से बना लेंगे इसको, ठीक है। चेक इन हैंड को यह रखेंगे, 2 में क्या आया, 2 में सेल्स आया, क्या करेंगे, 2 में सेल्स करेंगे। इसमें क्या करोगे, 2 सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितनी तारीख को था ये, 2 सेल्स, 2 सेल्स था ये 2 तारीख को, ठीक है। तो 2 तारीख को आएगा और कितने का था, 25,000 का, 25,000 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेक इन हैंड। इसके बाद देखो और कहीं पे आया चेक इन हैंड, इसके बाद 4 तारीख को आया, क्या आया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। इसके अपोजिट में क्या है, घनश्याम है, तो 2 घनश्याम करके डालोगे, कितना रुपया, 3,000 रुपया, 2 घनश्याम, 2 घनश्याम अकाउंट, कितना है रुपया, 3,000 रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद और कहीं पे आया चेक इन हैंड, देखो फिर 6 तारीख को आया चेक इन हैंड, ठीक है। क्या डालोगे, बाय गोपाल अकाउंट, मतलब बाय गोपाल अकाउंट करके आ जाएगी एंट्री, बाय गोपाल अकाउंट, बाय गोपाल अकाउंट करके आ जाएगा। अमाउंट कितना कितना है, 3,000, इसमें भी 3,000 है, ठीक है। और 6 तारीख और 4 तारीख, ठीक है, 4 तारीख और 6 तारीख, ठीक है। अमाउंट कितना था, 3,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो और कहीं पे आया चेक इन हैंड, और कहीं पे नहीं आया चेक, ठीक है। तो अब बस इसको क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे और बैलेंस कर देना, ठीक है। कितना कितना है, यह 25,000 और 3,000 28,000, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 28,000 आ जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कितनी तारीख को होगा हमारा, बैलेंस आपका 30 तारीख को होगा, बाय बैलेंस सीडी करके, ठीक है। कितना हो जाएगा, 28 में से 3 जाएगा, 25,000 से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अकाउंट किसका आ रहा है, नेक्स्ट अकाउंट देखो इसमें आ रहा है, नेक्स्ट अकाउंट आ रहा है इसमें देखो सेल्स का अकाउंट आ रहा है, ठीक है। तो अगला अकाउंट क्या बनेगा हमारा, सेल्स का अकाउंट बनेगा। अकाउंट बना रखा है, सेल्स का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स के अकाउंट में क्या क्या चीज आई है, देखो सेल्स कितनी बार आया, सेल्स पहली बार तो देखो यहाँ पे आया 2 तारीख को, क्या करोगे, बाय चेक इन हैंड करके करोगे, बाय चेक इन हैंड, बाय चेक इन हैंड अकाउंट, बाय चेक इन हैंड अकाउंट करके करोगे। कितना रुपया था, 25,000 रुपया था, ठीक है। 2 तारीख को बाय चेक इन हैंड अकाउंट करके आ गया। फिर उसके बाद देखो कहीं पे सेल्स आया है, उसके बाद इसमें तो कहीं पे भी आया है, इसमें देख लेना कहीं पे सेल्स आया तो, ठीक है। 2 में कहीं पे भी कितनी भी बार भी सेल्स नहीं आया, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही होगा, 25,000। और सेल्स क्या होता है,
पर्सनल होता है, रियल होता है, ये होता है नॉमिनल अकाउंट। तो इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे, इसको बस ऐसे ही हम बंद करके छोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से करके छोड़ दोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अकाउंट किसका आ रहा है, पहले इसके बना ले रहे हैं जनरल एंट्रीज के। नेक्स्ट अकाउंट देखो चेक इन हैंड का बन गया। अगला अकाउंट काय का बनेगा हमारा, डिस्काउंट अलाउड का बनेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अगला अकाउंट बना रहे हैं डिस्काउंट अलाउड का। ठीक है, डिस्काउंट, इसका अकाउंट बना रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला अकाउंट हम बना रहे हैं डिस्काउंट अलाउड का, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बना रहे हैं। तो इसमें देखो डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे आया है, डिस्काउंट अलाउड के अपोजिट में गया है। देखो ये डेबिट में था, इसके अपोजिट में क्या है, टू में घनश्याम है, तो टू घनश्याम करके 120 रुपए डाल दोगे 4 तारीख को। ठीक है, 4 तारीख को टू घनश्याम, टू घनश्याम से अकाउंट करके डाल दोगे कितने रुपया, 120 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखो कहीं पे आया डिस्काउंट अलाउड, इसमें नहीं है, ऊपर नहीं है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड एक ही आया, देखो क्या करके आया, टू महेश करके डालोगे 50 रुपए। ठीक है, टू महेश करके डालेंगे, टू महेश अकाउंट 50 रुपए। ठीक है, ये था कितनी तारीख का, ये था आपका 20 तारीख का। ठीक है, 20 तारीख का डाल दोगे। उसके बाद देखो कहीं पे आया डिस्काउंट अलाउड, उसके बाद कहीं पे नहीं आया डिस्काउंट अलाउड, तो ये बस इतना ही रहेगा। ठीक है, ये बस इतना ही रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अकाउंट किसका आ रहा है, नेक्स्ट अकाउंट देखो इसमें आ रहा है, किसका आ रहा है, घनश्याम का आ रहा है। ठीक है, किसका आ रहा है नेक्स्ट अकाउंट, घनश्याम का आ रहा है। घनश्याम को करेंगे, क्या आएगा इसमें, एक तो देखो घनश्याम टू में है, टू में अगर घनश्याम है तो बाय में जाएंगे एंट्रीज, क्या करके जाएंगी, बाय चेक इन हैंड और बाय डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, घनश्याम से अकाउंट बना रहे हैं, घनश्याम से अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, और उसमें एंट्रीज जो आएंगी क्या आएंगी, बाय चेक इन हैंड अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अमाउंट कितना रहेगा इसका, चेक इन हैंड और डिस्काउंट अलाउड में 3000 और 120। ठीक है, 3000 और 120 रुपए। ठीक है, कितनी तारीख का था ये, 4 तारीख का था, 4 तारीख का ही था। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कहाँ पे आया घनश्याम का नाम, इसमें कहीं पे नहीं आया। ठीक है, और इसमें भी कहीं पे नहीं आया। ठीक है, तो बस इसको इस तरीके से देख के, अब एक बार ना कैश बुक में भी देख लेना कहीं पे घनश्याम का नाम तो नहीं आया, इसमें भी कहीं पे घनश्याम का नाम नहीं आया है, तो बस आपका इतना ही रहेगा ही। ठीक है, इसका इतना ही रहेगा, और बस इसको टोटल करके इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3120 रुपए, यहाँ पे 3120 रुपए, और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करके आ जाएगा 3120 रुपए। ठीक है, 4 तारीख को। अब इसको बाद में बाय साइड में जो भी लिखना होगा वो देख लेना आप लोग। ठीक है, घनश्याम के बाद किसका नाम है, घनश्याम के बाद देखो गोपाल का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये गोपाल से अकाउंट करके आ जाएगा। ठीक है, क्या करके आ जाएगा, गोपाल से अकाउंट करके आ जाएगा। ठीक है, अगला अकाउंट काय का हो जाएगा, गोपाल अकाउंट, गोपाल अकाउंट। ठीक है, अब गोपाल का नाम देखो कहाँ कहाँ पे आया, एक तो डेबिट में है, तो इसमें टू में चेक इन हैंड है, तो इसमें टू में चेक इन हैंड कर दोगे। ठीक है, गोपाल अकाउंट में क्या करोगे, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, और टू चेक इन हैंड अकाउंट करके अमाउंट कितना है हमारा, 3000 रुपये। ठीक है, अमाउंट कितना है, 3000 रुपये का, और इसकी डेट कितनी है, देखो नॉर्मल वैसे ही एंट्रीज हो रही है जैसे हम करते भी आए हैं अब तक। ठीक है, बस उसमें चीजों को ध्यान देना कि किस तरीके से एंट्री करते हैं। ठीक है, आगे देखो कहीं पे आया गोपाल का नाम, इसमें तो नहीं आया, कैश बुक में चेक कर लो, कैश बुक में आया कहीं पे गोपाल का नाम, इसमें भी कहीं पे नहीं आया, तो बस इतना ही था हमारा गोपाल में। ठीक है, बस यहाँ पे क्या कर दोगे, बाय बैलेंस सीडी करके कर दोगे। ठीक है, 30 तारीख को 3000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कर दोगे 3000। मैं अभी अगले महीने के लिए उसका बैलेंस नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। गोपाल के बाद किसका नाम है, चेक इन हैंड का अकाउंट हमारा बन चुका है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड का बन चुका है। महेश का अकाउंट बनाएंगे, किसका अकाउंट बनाएंगे, महेश का अकाउंट बनाएंगे। नीचे क्या बन जाएगा, महेश अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, महेश के उसमें क्या क्या हुआ है देखो, पहली बार तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट आया, मतलब बाय डिस्काउंट अलाउड 50 रुपए। ठीक है, बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट
अलाउड अकाउंट 50 रुपये, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, तारीख कितनी है इसकी, 20 तारीख है, ठीक है। और महेश इसमें कहीं पे नहीं आया, 20 तारीख को था ये, ठीक है, 20 तारीख को था ये। अब कैश बुक में ढूंढ लो, कहीं पे महेश का नाम तो नहीं आया। कैश बुक में देखो ये आया है महेश का नाम, ठीक है। तो इसमें क्या कर दोगे, टू कैश करके डाल दोगे, सॉरी बाय कैश करके डाल दोगे, क्योंकि इसमें टू में है ना, तो उसमें काय में जाएगा, बाय में जाएगा, ठीक है। बाय कैश करके डाल दोगे, कितना, 8,850 रुपये। बाय कैश करके 8,850 रुपये, बाय कैश अकाउंट करके 8,850 रुपये, ठीक है। 8,850 रुपये इसमें डाल दिए कितनी तारीख को, 20 तारीख को, ठीक है। ये डाल दिया आपने 8,850। इसके बाद देखो और कहीं पे है महेश का नाम, महेश का इसके अलावा कहीं पे नाम नहीं है, यहीं पे हमारा ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, कितने हो गए, 9,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दोगे, टू बैलेंस CD, कितना रुपया, 9,000 रुपया, कितनी तारीख को, 30 तारीख को, ठीक है, 9,000 रुपया। अब ये 1 मई को यहाँ पे और लिख देना, ठीक है। 1 मई को क्या करके, बाय बैलेंस BD करके लिख दोगे 9,000 रुपया, ठीक है। ये काम तुम्हें गोपाल वाले में भी करना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट किसका नाम आ रहा है, महेश का अकाउंट बन गया हमारा। महेश के बाद देखो परचेज का अकाउंट बना लोगे, परचेज का अकाउंट बना लो, ठीक है। किसका अकाउंट बना रहे, परचेज का अकाउंट बना रहे, ठीक है, परचेज का अकाउंट बना रहे, ठीक है, परचेज का अकाउंट बना रहे, परचेज अकाउंट बना रहे। अब परचेज अकाउंट में देखो कि कहाँ पे क्या क्या है। परचेज अकाउंट में सबसे पहले तो ये देखो कि टू विकास करके है, टू विकास करके 2,000 रुपये, ठीक है, टू विकास अकाउंट करके 2,000 रुपये, ठीक है। तो विकास अकाउंट करके आपने कितना कर दिया, 2,000 रुपये कर दिया। और फिर 21 तारीख को है ये, ठीक है, कितनी तारीख को है ये, 21 तारीख को है। अब उसके बाद कैश बुक में चेक कर लेना कहीं पे परचेज तो नहीं आया, ठीक है। ये आया देखो 21 तारीख को ही, ठीक है। क्या करके डालोगे, इसमें बाय में परचेज आया ना, मतलब क्या करके डालोगे, टू कैश अकाउंट करके डाल दोगे, कितना, 8,000 रुपया, ठीक है। परचेज के बाद इसमें क्या करके डाल दोगे, टू कैश अकाउंट करके डाल दोगे, कितना, 8,000 रुपया, ठीक है। ये कितना हो गया, 21 तारीख को ही था, ठीक है। परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, बैलेंस वगैरह करते नहीं है, इसको इतना ही छोड़ दोगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, परचेज के बाद किसका नाम है, परचेज के बाद आपका नाम है, विकास का अकाउंट है, ठीक है। विकास का अकाउंट बनाएंगे, विकास अकाउंट, ठीक है। इसमें तो देखो साफ ही पता चल रहा है, क्या करके डाल दोगे, बाय परचेज करके डाल दोगे, बाय परचेज अकाउंट करके डाल दोगे, कितना है, 2,000 रुपये। और बाय कैश करके डाल दोगे, कितना है, 8,000 रुपये, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा आपने जो ये करके आया ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास, तो इसमें आपने क्या डाला, कैश वाली चलो मत डालो एंट्री, क्योंकि ये कैश का, इसका विकास का कोई लेना देना नहीं है कैश से, तो खाली परचेज ही है इसमें, ठीक है। तो हमने ये 2,000 रुपये डाला। अब इसको बैलेंस कर लो, क्योंकि इसके अलावा कहीं पे आया नहीं होगा ये, ठीक है। चेक करो कहीं पे विकास का नाम आया है क्या, कैश बुक में चेक कर लो, जनरल प्रॉपर में और कैश बुक में दोनों में चेक करना पड़ेगा ना। इसमें नहीं आया विकास का नाम, ठीक है। तो नॉर्मल इसको यहीं पे टोटल वगैरह कर दोगे 2,000, ठीक है। यहाँ पे कर दोगे टू बैलेंस CD 2,000 रुपये, ठीक है। कितनी तारीख को था ये विकास वाला, 21 तारीख को था, ये तो 30 तारीख को आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस वाले में जो डेट आएगी, इस वाले में तो 30 तारीख आएगी, ठीक है, इस वाले में 30 तारीख आएगी, और इस वाले में 21 तारीख आएगी, ठीक है। यहाँ पे 2,000 आ जाएगा। इसी को यहाँ पे क्या कर दोगे, 1 मई को बैलेंस कर दोगे, बाय बैलेंस BD करके कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये, ठीक है। ये वाला आया है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट किसका है, विकास का अकाउंट बन गया हमारा। विकास के बाद किसका है, बेड डेब्ट्स का अकाउंट है, ठीक है। बेड डेब्ट्स का अकाउंट है, बेड डेब्ट्स का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। बेड डेब्ट्स का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। बेड डेब्ट्स का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। बेड डेब्ट्स का अकाउंट बना लेते हैं, बेड डेब्ट्स अकाउंट, बेड डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। बेड डेब्ट्स में क्या आएगा, टू दिनेश आ जाएगा, टू दिनेश अकाउंट, ठीक है। टू दिनेश अकाउंट करके इसमें ये देखो कि कब का है, टू दिनेश अकाउंट करके देखो 3,200 रुपये थे, और 25 तारीख को था। मतलब क्या करना होता है ना, ऑपोजिट एंट्री लिखनी होती है बस, ठीक है। 25 तारीख को था, ठीक है। अमाउंट कितना था आपका, अमाउंट था 3,200 रुपये,
3200। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो विकास को मैंने इसमें क्या करा, बेड डेप्थ को वहीं रखा, दिनेश अपोजिट साइड था, बस वो लिख दिया मैंने। ठीक है, टू दिनेश लिख दिया। ठीक है, आप किसका अकाउंट आ जाएगा, आपका दिनेश का अकाउंट आ जाएगा। बेड डेप्थ के बाद दिनेश का अकाउंट आ जाएगा, दिनेश का अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं इसको। दिनेश के अकाउंट में क्या आएगा, बाय बेड डेप्थ करके आ जाएगी एंट्री, बाय बेड डेप्थ। ठीक है, ये भी आपका 25 तारीख को था और अमाउंट कितना था आपका, 3200 रुपये था। ठीक है, फिर उसके बाद कब का है, कैश बुक में देख लो कहीं पे दिनेश का अकाउंट, दिनेश का नाम आएगा। कैश बुक में ये आया देखो दिनेश का नाम, तो क्या करोगे, टू दिनेश करके है। ठीक है, तो बाय कैश करके डाल दोगे कितना, 4800 रुपया। बाय कैश करके डाल देंगे, बाय कैश करके डाल देंगे 4800 रुपया। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 3200 और 4800, 8000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, टू बैलेंस सी डी कितना, 8000 रुपया। ठीक है, ये कितना हो गया, 8000 रुपये हो गया। और यहाँ पे कितनी तारीख आ जाएगी, 30 मई आ जाएगी, सॉरी 30 अप्रैल। ये खाली 30 ही लिख दो, अप्रैल तो पता ही है। 30 तारीख आ जाएगी, यहाँ पे 1 मई को डाल दोगे कितना, 1 मई को डाल दोगे कितना, 8000 रुपये। क्या करके, बाय बैलेंस बीडी करके। ठीक है, आगे देख लो, या अब देखो जर्नल प्रॉपर के सारे अकाउंट बन चुके हैं। ठीक है, कैश बुक में जाओ, किस किस का अकाउंट बना चुके हैं ये देखना, चेक इन हैंड का बना चुके हैं। बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट बनाया था क्या, चेक करना, बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट बनाया था क्या, बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट। ठीक है, चेक करो बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट नहीं बनाए, अगला अकाउंट बिल्स रिसीवेबल का कर लो फिर। ठीक है, अगला अकाउंट हम बिल्स रिसीवेबल का बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट शुड बी ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल में क्या करना है, देखो टू में बिल्स रिसीवेबल है, मतलब उसमें क्या करोगे, बाय कैश करके डालोगे 4950 रुपीज, बाय कैश करके डालोगे 4000, बाय कैश करके डालोगे, बाय कैश अकाउंट 4950 रुपीज। ठीक है, कितनी तारीख को है बिल्स रिसीवेबल, 10 तारीख को है। ठीक है, तारीख है 10। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसको बैलेंस कर देंगे, क्यों, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल किसी पर्सन से मिलना होता है। ठीक है, तो टू बैलेंस सी डी करके उसको बैलेंस कर दोगे 4950 रुपीज। ठीक है, टोटल कर दोगे, या यहाँ पे करो इसको टोटल, क्योंकि फिर अगले महीने की डेट भी लिखनी है ना, 4950 रुपीज, 4950 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे एक बार और आ जाएगा आपका बाय बैलेंस बीडी करके अगले महीने में 1 मई को। ठीक है, कितना, 4950 रुपीज। आगे बढ़ो, बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट बन गया, महेश का अकाउंट बना चुके हैं। ठीक है, दिनेश का बना चुके हैं, यहाँ के सारे अकाउंट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बैंक चार्जेस का अकाउंट है एक। ठीक है, बैंक चार्जेस का अकाउंट बनेगा एक, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अकाउंट। ठीक है, बैंक चार्जेस जो लग रहे थे, देखो बैंक चार्जेस लगे हैं। ठीक है, कितने रुपए के लगे, 20 रुपए के लगे हैं। ठीक है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री क्या बनाई होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसमें क्या आ जाएगा, टू बैंक करके आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 20 रुपए के चार्जेस लगे हैं। और यह आपका था कितनी तारीख का, ये था आपका 10 तारीख का। ठीक है, इसको डाल दोगे 10 तारीख में, और बैंक चार्जेस बैलेंस होगा नहीं, इसको बस ऐसे ही बंद करके छोड़ देना। ठीक है, ऐसे ही बंद करके छोड़ देना इसको। नेक्स्ट कब का है, बैंक चार्जेस का अकाउंट बन गया, एक अनिल का अकाउंट बनना है, परचेज का अकाउंट भी बन चुका है, बस एक अनिल का अकाउंट बनना है हमारा। ठीक है, परचेज में ये चीज चेक कर लो कि आपने बाय परचेज करके आई है ना इसमें एंट्री, तो उसमें क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे, तो टू कैश करके डालिए नहीं डालिए, ये चीज चेक कर लो परचेज के अकाउंट में ना, परचेज के अकाउंट में टू कैश करके डाली है या नहीं डाली है एंट्री, ये चीज चेक कर लो बस। ठीक है, परचेज के अकाउंट में डालिए, टू कैश करके एंट्री डालिए, कोई दिक्कत। खत्म ही हो गया, फिर एक लास्ट अकाउंट बनना है हमारा, किसका, अनिल का अकाउंट बनना है, और उसमें क्या कर देंगे बस हम, अनिल अकाउंट डेबिट टू बैंक करा होगा हमने। ठीक है, जब पेमेंट करी होगी अनिल अकाउंट डेबिट टू बैंक करा होगा, तो अनिल अकाउंट में क्या करोगे, बस टू बैंक करके 10,000 रुपये डाल दोगे, अनिल के अकाउंट में टू बैंक करके 10,000 रुपये डाल दोगे। ये किसका अकाउंट बन गया, ये अनिल का अकाउंट बन गया। ठीक है, अनिल अकाउंट, अनिल अकाउंट। ठीक है, टू बैंक करके कितना, 10,000 रुपया डाल दो। ठीक है, और ये 10,000 रुपया जो डाला है तुमने,
कितनी तारीख को है ये है आपका 21 तारीख को, 21 को है। ठीक है, इसको बस यहाँ पे टोटल कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दोगे, बाय बैलेंस सी डी, दैट इज ऑफ 10,000 रुपीज, और ये होगा आपका 30 तारीख को। और यहाँ पे फिर 1 मई को दोबारा से हो जाएगा टू बैलेंस बी डी करके, कितना रुपया, 10,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। बाकी जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, चीजें समझ में नहीं आएंगी पूछ लेना। ठीक है, क्लास 11th की जो क्लासेस रहती हैं वो आपके 2 PM पर आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, और क्लास 12th का 3 PM पर। ठीक है, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।